आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ें हमारे साथ में। लगातार आपका जुड़ना जारी होना चाहिए, क्योंकि लगातार आपका सहयोग, आपका साथ हमें चाहिए। दोस्तों, इस साथ को पाने के लिए हमने इस चैनल को बनाया और अब आप सब की जिम्मेदारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे यहाँ आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नोट्स खरीद रहे हैं। आज दिन भर की स्थिति हम आपको बता दें, आपको इसमें विशेष खबर है वही देने के लिए आए हुए हैं। तो स्थितियाँ लगातार बढ़ रही हैं, लगातार स्थितियाँ बढ़ रही हैं और आज की स्थिति ये है कि लोग एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। सर जी, हमें और हमारे परिवार के मेंबर को भी चाहिए, तो अगर कोई 2 नोट्स मंगवाता है तो उसे 500 की छूट मिल जाएगी। ठीक है, 500 की छूट मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप 2 लोग मिलकर के नोट्स मंगवाएं तो आपको फ़ायदा रहेगा। अकेले मंगाएंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। भाई 2 लोग ग्रुप बना लीजिए और उसके बाद में आप मंगाइए, आपको बेनिफिट रहेगा निश्चित तौर पे। ठीक है मित्रों, 8115998001 ये व्हाट्सएप एड्रेस है। इस पे आपको अपना एड्रेस पिन कोड से भेजना है, आपको मिल जाएगा अपना नोट्स। फीस पहले पेमेंट करनी है, कैश ऑन डिलीवरी की कोई सुविधा नहीं है। नोट्स के साथ आपको क्या क्या मिलेगा वो हम बता देना, आप अच्छे से समझते हैं। मित्रों, आपको नोट्स के साथ में मिलेगा, पहली बात तो एक प्रश्न बैंक मिलेगा। इसमें 5500 प्रश्नों का एक ऐसा गुलदस्ता हमने तैयार किया है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा। प्रैक्टिस सेट पेपर आपको जो मिलने जा रहा है वो 500 सेट प्रैक्टिस सेट पेपर होगा। और इसका चार्ज, इन दोनों का चार्ज जो आपका लगाया गया है प्रैक्टिस सेट प्रश्न बैंक का, इन दोनों का चार्ज महज 200 रुपये रखे गए हैं। केवल 200 रुपये इनका चार्ज अलग से रखा गया है, क्योंकि इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत से लोग ऐसे हैं। अब अलग से आप अकेले नहीं ले सकते हैं, जो नोट्स के साथ में आप लेंगे तो 200 आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब रही बात नोट्स के साथ में, तो नोट्स के साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को 100 प्रैक्टिस सेटों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा मुफ्त में। इसके अलावा आपको प्रश्न बैंक जो मिल जाएगा मुफ्त वाला, जो आप अगर भाई 5000 5500 वाला नहीं चाहते तो वो आपको मिल जाएगा 2100 प्रश्नों का गुलदस्ता मिल जाएगा। वो निःशुल्क आपका रहेगा। मार्गदर्शिता आपको मिलेगी, साथ ही साथ एक नोट्स के साथ में दूसरा नोट्स फ्री मिलेगा। किसी भी कंपटीशन का, किसी भी तैयारी का ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप पुराने में ही हमसे बात कर चुके हैं कि नोट्स हमें चाहिए, अगर आप इस प्रकार की अपेक्षा रखेंगे या यूँ कहिए कि आपको 5500 प्रश्नों का या 500 सेट का प्रैक्टिस सेट पेपर चाहिए, तो आप हमसे बात कर लीजिए, वहाँ पे हम समाधान करा दें, कोई दिक्कत नहीं है। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ठीक है, जो कि इस बात को लेकर के चिंतित हो गए हैं, है ना, इस बात को लेकर के चिंतित हो गए हैं। उनका दुख देखते ही नहीं बन रहा है। उनका कष्ट इतना बढ़ चुका है कि वो चैनल के खिलाफ़ कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, और जब उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है तो कार्रवाई कराने के पश्चात वो डर जाते हैं कि अरे अब क्या होगा। तो बोलते हैं सर हमें क्षमा कर दीजिए, सर हमें माफ़ कर दीजिए। समझ रहे हैं ना? तो मैं बार बार इस बात बोल रहा हूँ कि ऐसी गलती ना करें कि भविष्य पे बाट लग जाए। बट्टा भविष्य पे मत लगाइए। ठीक है, सहमत नहीं हो सकते हैं तो जो नहीं सहमत हैं उनसे मैं बार बार कहूँगा को ना देखें। जिनसे सहमत हो, लग रहा हो कि हमारे बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, बहुत बड़ा काम हमारे लिए कर सकते हैं, तो उनके साथ में जुड़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे सटीक और सही जानकारी हमारे माध्यम से मिलती है। अब आ जाते हैं आपके LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की ओर। इस दिशा में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है।
और इस दिशा में काम इस प्रकार का हो रहा है कि उससे कामयाबी मिलनी तय है, उससे कामयाबी मिलनी तय है। और इस दिशा का जो ये कार्य है मित्रों, काम यहाँ तक पहुँच चुका है कि LT ग्रेड के लिए लोक सेवा आयोग अब किसी भी दिन आपका विज्ञापन जारी कर सकता है। तैयारी उनकी अच्छी है और मनाया जा रहा है कि बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच में खुशखबरी मिलेगी। 12,000 का विज्ञापन आपका LT का आ गया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि BEd धारकों को जो अनिवार्य नौकरी मिलनी है तो पहले चरण में ही क्यों? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, इसके 4-5 चरण होंगे। ऐसे पहले उन लोगों को नौकरी देने की ज़रूरत है जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। वहाँ पे इन सब की निगरानी करने का निर्णय लिया गया है और ये कहा गया है कि 1.5 लाख लोगों को अक्टूबर माह में नौकरी वितरित कर दी जाएगी। तो देखिए, अब आप लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जिनको ये लगता है कि अभी तो सरकार के कार्ययोजना में कहीं दिखाई नहीं दिया। तो मित्रों, ये बात बता देना चाहता हूँ, किसी भी दिन के पेपर में आपके लिए आ जाएगा और तब आपको लगेगा कि देखिए भारत दर्शन अकादमी वाले भाई साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी थी, ठीक है। विरोधी हर जगह कोई ना कोई नुस्ख निकालते रहते हैं। मान लीजिए जैसे 1.5 लाख के लिए आ जाएगा तो ये बोलेंगे कि आपने संपूर्ण समायोजन का, तो 1.5 लाख के लिए ही हो रहा है। तो 1.5 लाख फर्स्ट फेज में होंगे और उसके लिए काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। रजिस्ट्रेशन ना करा पाने वाले लोग इसमें किसी प्रकार से सहभागिता नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप BEd बेरोज़गार हैं और आपकी मर्ज़ी है कि हम भी 10,000 पे नौकरी पे काम करें और हमें भी कम से कम हमारा रोजी रोटी, हमारा दाल पानी चलता रहे, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सेवा योजन पोर्टल पर कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो ही नहीं रहा है, तो आप ऐसा करिए, सेवा योजन कार्यालय चले जाइए, वहाँ रजिस्ट्रेशन का कार्य होता रहता है। इस पर शर्माने की बात नहीं है। और जो लोग शर्माएँ वो अपना कर्म फोड़े। तो बार बार आपसे सीधे बोल रहे हैं, जो लोग शर्माएँ या जो लोग कान में तेल डाल करके बैठे हुए हैं कि हम तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। दोस्तों, आप लोग एक फर्जी न्यूज़ पर बार बार जा कर के अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और फर्जी न्यूज़ क्या है? पैसा वापस हो रहा है 72,825 का। 72,825 बीते दिनों की बात हो गई है। ना तो इसकी याचिका पर कुछ होना है और न ही आपको फीस वापस मिलनी है। ये कहीं न कहीं देखा जाए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे जो सुनवाई हुई थी उसमें स्पष्ट आदेश न होने के कारण ही सरकार ने सेल्फ गोल करवाया है, समझ रहे हैं ना। उसमें गवर्नमेंट को अगर ये ऑर्डर दिया गया होता कि आप काउंसलिंग कराइए, छूट दे देने वाले की क्या तमाशा है यार छूट दे देने वाला है मुद्दा, समझ में नहीं आ रहा। छूट वाली कोई बात ही नहीं। यहाँ पे सीधी बात होनी चाहिए थी कि काउंसलिंग कराइए, जहाँ रुके थे वहाँ आपने 66,000 बहाल कर दिया, 66,000 बहाल कर दिया और उसके बाद नया विज्ञापन बहाल कर दिया। 66,000 पर रोकने का क्या औचित्य था? ये सुनवाई उनके 5,000 6,000 की भर्ती के बाद भी तो रोकी जा सकती थी, लेकिन पूरा लगा करके उनकी काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग कराने के बाद नया विज्ञापन बहाल कर दिया गया। आप अपने मर्जी कर सकते हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो युवाओं के साथ अन्याय हुआ है जो नई भर्ती में शामिल थे और सारी योग्यता रखते हुए भी नया विज्ञापन बहाल होने के बाद भी उनको नौकरी भी नहीं मिली, उनका पैसा भी सरकारें खा गई। ठीक है, मैं सर्वोच्च न्यायालय पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय को इस बारे में विचार करना चाहिए। ठीक है, और रही सही कसर इधर के कुछ महापुरुष जो कि 72,825 में जा कर के वहाँ पे अड़ंगा लगाने के लिए माहिर थे, उनका ये कहना था कि याची लाभ मिलना चाहिए 72,825 हो चाहे ना हो। ऐसे बेवकूफ़ों की वजह से पूरा आपका किए धीरे पे पानी फिर गया, समझ रहे हैं ना। और ऐसे ही हमारी याचिका में भी कुछ लोग हैं, है ना, जिनको कोई रुचि नहीं है और जिनको सिर्फ डेट चाहिए, डेट हो रहा है, कब हो जा रहा है, उनको फाइनल टैली में हर हाल में जीत भी चाहिए और मुद्रा खर्च नहीं करना चाहते। हम क्या अपनी जेब से खर्च करें?
जो सहयोग नहीं कर रहे हैं उनका नाम हम कटवा दे रहे हैं। क्योंकि देखिए भैया, हमारे पास में इतना नहीं फलता है कि हम अपनी जेब से पैसा दे सकें, या ठीक है, हमें भी अपना परिवार देखना है और हमें भी अपने हिसाब से चलना है, समझ रहे हैं ना। हमें ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाते रहें, ये करते रहे वो करते रहे। जो कॉपरेट करेगा उसके लिए आर्डर आएगा। आर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अभी तक की जो सुनवाई हुई है उसको देखते हुए तो अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं। अभी भी मैं अपने उन भाई बहनों को कहना चाहूँगा जो याची बनना चाहते हैं, 8115998801 पर अगर 2016 में उन्होंने पेपर दिया है और उनका नहीं हुआ, 2021 में उन्होंने पेपर दिया नहीं हुआ, तो याचिका में आ जाइए, उससे आपका लाभ ही मिलेगा। जो लोगों को लगता है कि हाँ ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कभी होता है क्या, बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहिए। वैसे भी इस वाली टीजीटी में 4500 से ज़्यादा पद हैं नहीं, जो सच है वही मैं रख रहा हूँ। पद पहुँचे थे तो इन लोगों ने क्या किया, उनको 17,000 का एक नया विज्ञापन जारी करने का निर्णय लेकर के इन्होंने उसको जोड़ने से इनकार कर दिया। इसमें मेंबर भी नहीं है कि दबाव बनाया जाए, क्योंकि इनका साफ कहना है कि भाई देखिए मेंबर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सब मुद्दे चल रहे हैं। और यूँ कह लीजिए कि ये जिस तरीके का तमाशा चल रहा है, इतना तमाशा कभी मैंने देखा ही नहीं अपनी लाइफ में। गजब गजब का तमाशा है, गजब का तमाशा। ऐसे तमाशा होना चाहिए, मज़ा आता है देख करके, समझ रहे हैं ना। तो इनसे सावधान रहिएगा, और यही मेरे विचार से आपके लिए भी बेहतर रहेगा। इनके चक्करों में मत पड़िएगा, कि उनको चक्करों में अगर आप पड़े तो फिर सीधे हाथ मलते रह जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन अवश्य कराइए, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उसके बाद में देखिएगा धीरे धीरे फिर सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारे चैनल के और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पर डाल रहे हैं, है ना। काइंड मास्टर एक ऐप आता है, उससे कर रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि चैनल ब्लॉक करवा दिया जाएगा आपका, अगर इस प्रकार की हरकत करेंगे तो, समझ रहे हैं ना। हमारे वीडियोस या हमारे पोस्ट को अगर आप लेकर के किसी भी प्रकार से हरकत करते पाए गए तो हम चैनल आपका ब्लॉक करवा देंगे। ईमेल हमने करवा दिया है। हमारे वीडियो की नकल कतई मत करिए, ठीक है। वीडियो आप नया बनाइए, अपना वीडियो बनाइए, अपना वीडियो चलाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि भैया हमारे वीडियोज़ मत किए। हमारे वीडियो अगर काइंड मास्टर से आपने किसी प्रकार से कांट छट करके व्यूज़ पाने के चक्कर में कोई ऐसी वैसी हरकत की तो सीधे हम लोग कार्रवाई इस पर कर देंगे। हम लोग कभी शांत इस पर बैठने वाले नहीं हैं। बहुत परिश्रम के बाद में वीडियो बनता है, सारे मैटर ले आए जाते हैं, ठीक है। ऐसे कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए आज हमारी चर्चा उनसे हो रही थी। हमने कहा कि देखिए आपका चैनल ये सीधे बना हुआ है, हमारी नज़र में पड़ा भी, तो हमने उनके पास में वीडियो भेजा, है ना। और मैं चेतावनी के साथ में बोलता हूँ कि इस प्रकार की हरकत ना करें। और अब आप समझ गए होंगे ना, जो कुछ लोग कहते हैं कि सर जी आप हमारे पास में नोट्स का सैंपल नहीं भेजते। मेरे भाई ये दुकान नहीं है। विरोधी और अराजक तत्व इसी मुद्दे पर लगे हुए हैं। अगर वो वीडियो नोट्स का कोई सैंपल पा जाएं किसी प्रकार से, ठीक है, तो वो कट एंड पेस्ट करते हैं और वहाँ पे जा कर के ऐसा पोस्ट करते हैं कि आपको भी लगे कि गड़बड़ नोट्स है, नहीं लेना चाहिए। मैं यहाँ आप लोगों को भलाई के लिए बैठा हूँ। मैं जानता हूँ आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, है ना। और आपको बेहतरीन मैटर उपलब्ध कराना, ठीक है, बेहतरीन मैटर उपलब्ध कराना ये मेरा फ़र्ज़ भी है, और मैं अपने उस दायित्व का निर्वहन भी कर रहा हूँ। मुझे उस दायित्व का निर्वहन करने में बड़ी खुशी होती है, ठीक है। और एक बात और कि ये जो 17,000 का विज्ञापन है ना, जिनको ये लग रहा है कि फेक है, वो अपनी धारणा बदल लें। आने वाले समय में बहुत जल्दी ही आपको स्वयं दिखने लगेगा, इसमें कहने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें हैं। बाकी भाई आपकी मर्ज़ी, आप किस तरीके से इस पर विश्वास करते हैं, किस तरीके से आप अपना काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बने रहे आप हमारे साथ में। हम तो आप तक हमेशा सटीक और सही सूचनाएं पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं, और अपना काम हम बखूबी कर रहे हैं।
अपना काम हम बखूबी कर रहे हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार में बोल रहे हैं और अपने परिवार को हर कोई सक्षम बनाने का प्रयास करता है। टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी के बारे में जब से हमने जवाब दिया है, कुछ लोग प्राइमरी की मांग कर रहे थे, प्राइमरी के बारे में पता किया गया है 65,000 पदों पर प्राइमरी की भर्ती के लिए प्रक्रिया तैयार हो गई है। बस ये जान लीजिए कि जिस दिन भी पेपर में आ जाए कि 65,000 प्राइमरी, कारण ये कि देखिए कुछ लोग हैं वो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बयान सुनवाते हैं कि प्राइमरी में कोई भर्ती नहीं होगी। दोस्तों देखिए, वो जिस परिप्रेक्ष्य में बोले थे उसको आप में से कई लोग इसको आप गलत अर्थ में ना लें। उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कहा था कि इस पर भी कोई भर्ती नहीं है 69,000 वाले में, क्योंकि 69,000 का प्रकरण पूर्ण हो चुका है, तो अब भर्ती का कोई सवाल नहीं उठता। उसको इन लोगों ने मसाला परोस करके क्या बना दिया, इनका कहना था कि भर्ती होगी ही नहीं। तो वहाँ पे जिस परिप्रेक्ष्य में वो बोले है ना, आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गठित किया जाए और अधियाचन भेजे जाएं, पूरे सब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में भर्ती निकाली जाएगी। और यहाँ सीधे तौर पे बातें अब कट जा रही है, तो उसका कोई मुद्दा नहीं है मेरे भाई बहनों, उसका कोई मुद्दा नहीं है। और जिस प्रकार से लोग इस पर परपंच कर रहे हैं ना, वो स्वयं देखेंगे जब जिस दिन 65,000 की वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे आप सर 54 कह रहे थे फिर 65 हो गया, 65,000 है। बैकलॉग की भी कुछ भर्ती है ना, 65,000 वैकेंसी बुलाएगी। 65,000 भर्ती तो बहुत होती है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पद चाहिए, 65,000 भर्ती आपको मिल रही है। और रही बात ये कि देखिए 1.5 लाख से ज़्यादा बीएड बेरोजगारों को श्योर नौकरी मिलने जा रही है। उसके लिए मैंने आपसे बता दिया कि आप लोगों को जो काम करना है और जिस तरह से करना है वो आपको कर लेना है। ऐसा करने वाले ही पाएंगे नौकरी। भैया आप सोच लीजिए कि अरे छोड़ो कौन परिश्रम करे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो बैठे रहिए अपने घर पे। जिस टाइम आ जाएगा ना उस दिन आपको लगेगा कि अरे यार 31 अक्टूबर तक बल्कि हम है ना, बल्कि हम क्या कहते हैं जा कर के प्रयास कर लिया तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन नहीं कर पाए। तो वही है, लास्ट में आप जाते हैं जमाई आ जाती कई बार और उसके बाद में आपको मिला था कुछ नहीं। ऐसे बेरोजगारी भत्ता में भी लोगों ने किया लास्ट में जाने लगे तो वहाँ के जितने अधिकारी कर्मचारी थे उनके आम पाँव फूल गए भाई, इतने ज़्यादा संख्या में। और उसमें भी एक डेट रखी गई थी 31 मार्च 2012 तक पंजीकरण कराने वाले। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे भाई, और आप लोग इसको अगर मजाक के रूप में ले रहे हैं तो मजाक आपको ही मुबारक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिनको ये लगता है कि ये मजाक किया जा रहा है उनको उनका मजाक मुबारक, उनको उनका मजाक मुबारक, वो करके दिखाएं, आराम से अपनी नौकरी ले लें, नौकरी से ये अपना भला कर लें। हमारा क्या जाएगा, हमने तो आपको जानकारी दी और इस अपडेट पर हम अभी भी कायम हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन न्यूज़ देने के पश्चात हम भाग गए। एक दिन न्यूज़ देने के पश्चात हम फिर से आपके बीच में आए और हमने अब तक इस सूचना को पहुंचाया। मित्रों, इसी तरीके से अपना अनुराग बनाए रखें, और जिस तरीके से आप लोग टीजीटी पीजीटी और एलटी इन सब परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानिए आपको एक दिन नौकरी मिलेगी। बस ये है कि आप अपने परिश्रम में किसी प्रकार की कोई कमी न मत छोड़िए। अभी से ही एकाग्रचित्त मन से प्रतिदिन 6 घंटे का अध्ययन करें, जिससे कि आपको निश्चित कामयाबी मिल जाए। रही बात ये कि टीजीटी पीजीटी में भरपूर पद हैं मित्रों, है ना। कोई एक भाई ने मेरे पूछा था कि सर जी 17,000 में टीजीटी के कितने पद हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था 17,000 ये जो पद हैं सीधे सीधे केवल टीजीटी के ही है मेरे भाई का। और ऐसा माना जा रहा है कि 3,000 के समथिंग प्रवक्ता के भी पद होंगे। तो आपको टीजीटी के ही 17,000 पद मिल रहे हैं, प्रवक्ता के भी आपको 3,000 मिलेंगे, कुल 20,000 तक वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, 17 नहीं 20,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती आपकी होने वाली है। तो ये आपको करना है, एक एक अपना पाठ्यक्रम आपका वही है, पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है ना। रही बात ये कि आपके प्राइमरी की मेरिट इस बार शैक्षिक मेरिट ही जुड़ेगी, आपका शैक्षिक मेरिट के अलावा शैक्षिक मेरिट की जगह पे आपकी सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट की मेरिट जुड़ जाएगी।
तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। आपको शैक्षिक मेरिट को लेकर आपको बड़ी शिकायतें रहती थी, उन शिकायतों को भी दूर कराया गया, सारी चीज़ें ना। अब आगे आपका कार्यक्रम जो जारी हुआ है ना, उसमें थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि कुछ परीक्षा इत्यादि जो बोर्ड की चलती हैं, हाफ आपका प्री बोर्ड इत्यादि, तो उन सब पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्रयास हो सकता है। इसके चलते हो सकता है कि थोड़ा बहुत बदलाव हो। इसके अलावा आप लोगों की परीक्षा दिसंबर माह में संपादित करा ली जाएंगी। तो इसी प्रकार से हमारे चैनलों के प्रति अपना अनुराग बनाए रखें। मैं मानता हूँ कि आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुँचाने में सफल रहे और आपको सही गाइड कर पा रहे हैं दोस्तों। तो आप हमारे साथ में इसी प्रकार से, ठीक है, चैनलों का विस्तार भी करिए, थोड़ा सा चैनल के वीडियोस को शेयर कर दिया करिए। हम भी चाहते हैं कि आप शेयर करें, क्योंकि शेयर करने पे अच्छी स्थितियों में कन्वर्ट हो जाता है ना दोस्तों। टीजीटी पीजीटी के पदों को जोड़ने की तैयारी थी, लेकिन जोड़ने की तैयारी धरी रह गई और इनका ये कहना था जब हम नया विज्ञापन दे रहे हैं तो हम पुराने में क्यों जोड़ें। बड़े चालाक लोग हैं ना, जोड़ने के लिए अध्याचन आया था, इन्होंने इसमें जोड़ दिया है। उसका बेनिफिट इनको क्या हुआ जानते हैं? ये तदर्थों में से कुछ तदर्थ जो उनके बहुत चहेते हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं, और वो बच भी जाएंगे, क्योंकि सीधे तौर पे उनके लिए बहुत अच्छा सुरक्षित सेफ गोल खेला है चयन बोर्ड ने। समझ रहे हैं ना, मैं आरोप किसी पर नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन बचाने के लिए इस चयन बोर्ड ने बहुत कुछ काम किया है। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से बने रहे हमारे साथ में। हम तो हमेशा देखिए सीधा बोलता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है किसी से, तो बोलता हूँ एकदम सीधे बोलता हूँ, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि जो लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत पे काम कर रहे हैं, न तो मैं किसी से डरता हूँ और न मैं ईश्वर से डरता हूँ, ईश्वर के सामने झुकता हूँ। मुझे और किसी से कोई डर नहीं है और न मुझे किसी और से कोई शिकायत है, ठीक है। मेरी गाजीपुर की टीम मेरे लिए अच्छा काम करेगी, इस बात की अपेक्षा मैं जताता हूँ। मैं दीपू राय भाई से ये भी कहूँगा कि बार बार आप कम से कम आप जैसे जो हमारे भाई हमारे साथ में जुड़े हैं, ठीक है, चैनल के लिए ज़रा सा काम कर दीजिए और अच्छा कराइए, ठीक है। अस्थाई सब्सक्राइबर आप लोग जोड़ करके लेके आइए, ठीक है। आपको कोई माई का लाल निकाल नहीं पाएगा। आप समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वाले भाई बहन इसमें सम्मिलित हैं और हर भर्ती में आप रहेंगे, आपको कोई बाहर नहीं कर सकता, ठीक है। इसका गजट जारी करवाने की पूरी तैयारी हो गई है, तो देखते जाइए आगे आगे क्या होता है, ठीक है। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ।